सच की आवाज़, मैं हूं अनीश कुमार वर्मा। हम अभी पहुंचे हैं पकरी बराव प्रखंड के हसनगंज गांव, जहां सड़क की जो एक बहुत बड़ी समस्या है। यहां के ग्रामीणों का मानना है कि सड़क नहीं रहने से कई समस्याएं आए दिन होते रहती है। खास करके अगर बात करें कि यहाँ की जो दूरी है, पकरी बराव की दूरी, मुख्यालय की दूरी यहाँ से 5 किलोमीटर है, और इस 5 किलोमीटर को तय करने में लोगों को घंटों 2 घंटा लग जाता है, क्योंकि सड़क बिल्कुल ही ख़राब है। और यह जहाँ तहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सड़क का क्या हालात है, पूरा ऊंचा नीचा है। और ये लोग यह भी बताते हैं कि आज़ादी के बाद से आज तक सड़क बना ही नहीं है, क्योंकि सोचने की बात है कि एक ऐसा इतना पिछड़ा गांव हसनगंज, जिसको लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई बड़े कार्यक्रम भी होते रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ के फुटबॉल टूर्नामेंट का भी आयोजन होता है। और इस करबला पर हमेशा ये मुहर्रम पर्व के दौरान जो है यहाँ पे ताजिए का पहलाम भी होता है, लेकिन आज तक यहाँ पे सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। जब भी मुहर्रम का समय आता है तो प्रशासन का ध्यान इस सड़क पर आता है। लोग हमेशा कहते हैं कि हाँ सड़क बना दिया जाएगा, लेकिन अधिकारी भी जैसे ही ताजिया का पहलाम खत्म होता है उसके बाद इस सड़क पर किसी का ध्यान नहीं रहता है ना। आइए हम लोग जानते हैं कि क्या कहते हैं इस सड़क के कारण जो ग्रामीणों को क्या समस्या झेलनी पड़ती है। हम उनसे रूबरू कराते हैं, आइए सुनते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय यादव। विजय यादव, आप कहाँ घर हुआ आपका? हसनगंज। ये जो आप देख रहे हैं कि जो सड़क का निर्माण वर्षों से नहीं हुआ है, अगर सड़क का निर्माण नहीं हो रहा तो क्या समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है? हम लोग कोई आगे मतलब कोई सोर्स नहीं है। हम तो सोचते हैं कि हम लोग का कोई है ही नहीं नेता फेता। मतलब आपका कहना है कि यहाँ कोई नेता नहीं है, नेता विहीन रहने के कारण ही यहाँ सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। जी वही बात है सर। आज तक तो डिलीवरी भी होता है, तो डिलीवरी में भी खटिया पर ले जाते थे, और कोई मतलब मामले इसमें नहीं लगता है कि किसको कहें कि यहाँ से दिल्ली कहें, पटना कहें, नवादा कहें, और हम लोग का कोई नेता नहीं है। सड़क नहीं, देखिए अभी इन्होंने बताया कि सड़क नहीं रहने के कारण जो खास करके प्रसूति महिलाएं होती है उनको खाट पर बैठा करके, खाट पर सुता करके पकड़ी और मुख्यालय ले जाना पड़ता है। यह बड़ी विडम्बना है। और भी लोग हैं जो अपना दर्द बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका चाचा? शंभू यादव। यहाँ पे सर अगर सड़क नहीं रहने से क्या समस्या हो रही है? पूरा आज डिलीवरी है तो कान्हा पर टांग करके ले जाते हैं हम लोग। हाँ, बहादुर रहे, सुखल रहे, पैदल जाना पड़ता है पकड़ी बरामा। यानी सब दिन आप लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है? सब दिन जाना पड़ता है। नहीं तो पैदल जाना ही पड़ेगा। ये परेशानी अभी तो सुखल है, अब भादों के दिन में पूरा दिक्कत है। देखिए यहाँ पर जाते तो ठीक रहता है, कोई गाड़ी नहीं। इतना परेशान कि कुछ कहे कि नहीं। जैसे एक बार आप लोग पिछले बार जो चुनाव का आयोजन हो रहा था, शायद लोकसभा का चुनाव था, आप लोगों ने यहाँ वोट का बहिष्कार किया था, तो अधिकारियों ने क्या आप लोग को आश्वासन दिया था जो आप लोग फिर राजी हुए थे? बल बना देंगे, वोट दीजिए, वोट मत रोकिए, बल बना देंगे। मतलब बोले थे कि हाँ सड़क बना देंगे, लेकिन फिर जब वोट देखिए लोग बता रहे हैं कि क्योंकि जैसा जानकारी था कि लगभग 2 बजे तक लोग मतदान को बहिष्कार कर दिए थे, और अधिकारियों को ये बात पता था कि यहाँ हसनगंज में मतदान नहीं हो रहा है। मतदान नहीं होने के कारण फिर पूरे जिला का प्रशासन जो था वो हसनगंज पहुँचे थे, और यहाँ के लोगों को समझाया बुझाया गया था कि जल्दी सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। लेकिन एक संसद चले गए, अपना 5 साल का शासन काट के भी चले गए, फिर दोबारा एक नए संसद बैठे, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। अब लोगों को उम्मीदें हैं, क्योंकि हाल ही में ऐसा जानकारी मिला, लोगों को पता चला समाचार पत्र के माध्यम से कि फिर से 50 साल के बाद, आज जो है आज़ादी के बाद, 50 साल बाद नहीं, आज़ादी के बाद पहली बार लोग यहाँ का सड़क को देखेंगे। लेकिन अनुमानतः टेंडर अभी हुआ नहीं है। पहले भी कभी टेंडर हुआ था लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हुआ। आइए इन लोगों से और भी जानते हैं सड़क नहीं रहने के कारण क्या मामला समस्या। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज प्रसाद है। कहाँ घर हुआ? हसनगंज। सड़क अगर बन जाता है तो आप लोगों को क्या कैसा महसूस होगा? सड़क बन जाएगा तो बढ़िया रहेगा, आने जाने का सुविधा हो जाएगा। ऐसे बहुत परेशानी है, कोई भी मरीज रात बिहार दिक्कत, बहुत परेशानी हो रहा है। कोई गाड़ी भी ऑटो इसमें जा नहीं सकता है, कोई भी गाड़ी मतलब जाने का सुविधा है। देख रहे हैं कि यहाँ कोई गाड़ी भी आना नहीं चाहता है, क्योंकि सड़क जो है बिल्कुल ख़राब है, जिसके कारण यहाँ कोई गाड़ी भी अगर लोग करके लाना भी चाहते हैं तो यहाँ आना नहीं चाहते। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र यादव। आप अभी बता रहे थे कि अगर सड़क नहीं रहने के कारण कई समस्या हो रही है, आप लोगों को क्या समस्या हो रही है? समस्या के कारण कुटुंब आवे चाहो है, और मरी बाल बच्चा की शादी नहीं हो रहा सर, कि गाँव में रोड नहीं था, शादी की करेंगे। देख रहे हैं इतना अच्छा आप इन्होंने बताया कि सड़क नहीं है तो कई जो है अब
बेटियों का अगर शादी भी करना चाहते हैं तो सड़क के कारण जो कुटुंब होते हैं जो वो आना नहीं चाहते हैं, शादी करना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर इस पर सरकार का ध्यान नहीं जाता है, अगर सड़क नहीं बनता है तो निश्चित रूप से यहाँ ये सरकार का ये एक विडंबना है, या इसको आप कह सकते सरकार की असफलता है। सरकार को निश्चित रूप से इस सड़क पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो बुजुर्ग हैं ये बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक पीढ़ी गुजर गई है ना, दूसरी पीढ़ी चल रही है, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। आज़ादी के इतने वर्ष हो गए लेकिन फिर भी सड़क नहीं बना, ये बहुत बड़ी बात है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने शासनकाल में ये कहते नजर आ रहे हैं कि सड़क और बिजली के क्षेत्र में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी यह सुदूरवर्ती क्षेत्रों में होते हुए भी आप मुख्यालय से इसका कनेक्शन है मात्र 5 किलोमीटर है। कई सड़कें बन गई लेकिन आज तक हसनगंज की सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण ग्रामीणों को काफ़ी समस्या झेलनी पड़ी है। इनसे जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम है मोहम्मद आलम मियाँ। आप अभी जो है आप हसनगंज में रह रहे हैं, सड़क नहीं रहने से आपको क्या समस्या हो रही है? बहुत समस्या है सर कि मरीज जितना जो है हम लोग को कोई गाड़ी आना नहीं चाहता और कांधा पर टांग के ले जाना पड़ता है। एक बार 2 बार जीत गया वाला हम रोड बना देंगे, मगर रोड अभी तक नहीं बन रहा है सर। हम लोग बहुत परेशानी में है। और रिश्ता जो आता है लड़का लड़की का कहता है रोड नहीं है तो शादी नहीं करेंगे, कुटुंब भाग जाता है। मतलब आपका भी यही कहना है कि रोड नहीं रहने के कारण शादी विवाह में भी बेटे बेटियों की शादी में काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसे आप लोगों ने कभी यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे आते रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं खास करके अगर ये विधान परिषद सदस्य हो गए या फिर आपको विधायक हो गए, MP MLA जो भी आते हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी उनसे डिमांड रखा सड़क के लिए? डिमांड तो रखा सर, जब वोट का टाइम आता है तो कहता बन जाएगा, उसके बाद जीतने के बाद अभी तक कोई समाधान नहीं है। जैसे फिर से विधानसभा को चुनाव बिल्कुल जल्दी फूंक दिया जाएगा, लेकिन अगर सड़क का निर्माण नहीं होता है, फिर भी नहीं होता है, तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो ऐसे घर पर इसके मर जाएंगे सर, क्या करेंगे? अगर मान लिया जाए अगर सड़क का निर्माण नहीं होता है तो आने वाले चुनाव के समय में आप लोगों का क्या उद्देश्य होगा? क्या आप लोग फिर से इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे या फिर ये जो जनप्रतिनिधि होंगे उनके सामने अपनी बात हम लोग रखेंगे कि सर हम लोग को वोट देंगे तो रोड चाहिए? मतलब आप देखिए, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो जनप्रतिनिधि इस बार चुनाव में आएंगे और जो उनको हमारा एक ही डिमांड होगा कि अगर वोट लेना है तो हमारा रोड चाहिए, अगर रोड नहीं है ना तो वोट भी नहीं है। क्योंकि इन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा, क्या अगर मान लीजिए तो वोट नहीं है, रोड नहीं तो वोट नहीं। स्पष्ट शब्द इन्होंने कह दिया कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। अनुमानता है फिर से एक बड़ा ये चुनावी समस्या खड़ा हो सकता है, चुनावी ये पहेली बन सकती है, क्योंकि सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है और जो जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं वो आराम से घर में बैठ जाते हैं। क्योंकि ये सोचने की बात है कि आज़ादी के इतने वर्ष हो गए लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिला प्रशासन से फिर एक बार आग्रह करूंगा कि यहाँ की जनता की जो जन समस्या उसको देखते हुए सड़क निर्माण पर निश्चित रूप से पहल करें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो कम से कम जो इन लोगों ने दर्द झेला है उसको आने वाली पीढ़ियाँ नहीं झेले। अरे बोला सड़क नहीं बन रहा है तो आप लोग जो है कि आने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि अब चुनाव का समय आ रहा है, तो आप लोग उनसे क्या डिमांड करना चाहते हैं? डिमांड तो यही चाहते हैं सर कि आज तक दुनिया हम घूरे हैं कम बेसी, लेकिन 10 घर जहाँ है वहाँ 5 घर है वहाँ रोड का साधन हो गया है। और पता नहीं कि सुधर गांव में MP हो, विधानसभा हो, जिला परिषद हो, जो भी मतलब सत्ता में जाते हैं वो सब भुला जाते हैं। हम लोग का उतना पावर है नहीं कि उनको हम कुछ कर सकते हैं। दुखड़ा सुनाते हैं हो जाएगा, आज तक होती हैं। आपने किन से डिमांड रखा सड़क निर्माण के लिए? पहले कभी सांसद से रखे थे? सांसद डबल हो जाएगा सांसद गिरासी से अपना डिमांड रखा था, अब तो वो चले गए। मान लिया यहाँ से हट गए, दूसरे जगह से वो चुनाव जीते हैं, अब नए सांसद यहाँ पे आए हैं। एक बार हम लोग पटना भी गए थे रोड के कारण, जगने ये अरुणा देवी थे विधायक और ये प्रदीप महतो हारल थे। प्रदीप महतो के हम लोग डेरा गए थे, डबल हो जाएगा आज तक होती है। मतलब आप जो वर्तमान विधायक अरुणा देवी हैं उनसे भी इसके क्षेत्र में डिमांड रखा, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। कुछ नहीं, मतलब देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रामीणों की नहीं है सर, बिल्कुल। मेरा बाल बच्चा देहात का एरिया पढ़ने में मास्टर लोग जैसे शिक्षा लोग हैं तो पहुँचाते हैं टीचर में 7 बजे 5 बजे आइए सवेरे में, डर लगता है भेजने में समय के अनुकूल। किसी के माई बहन हो, टापू एरिया है,
साइकिल की व्यवस्था नहीं, टेम्पू की व्यवस्था नहीं, कोई हाथ पकड़ ले, ये पकड़ ले, बहुत डर लगता है। इस वजह से बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए हम लोग भेजते ही नहीं। फरिश होता है तो भेजते हैं, नहीं तो नहीं भेजते हैं। देखिए, इन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि सड़क नहीं रहने के कारण अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि यहाँ से ये मुख्यालय से सुदूरवर्ती एरिया में पड़ता है और सड़क नहीं रहने के कारण यहाँ के बच्चे बाजार में जा करके बेहतर शिक्षा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एकमात्र स्कूल है ना। और ये 9th 10th अगर इनको करना भी होता है तो मुख्यालय ही जाना होता है, पकड़ी वाला बाजार जाना होता है। लेकिन सड़क नहीं रहने के कारण यहाँ के बच्चे जो है बाजार पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभिभावक हमेशा डरे सहम में रहते हैं कि सड़क नहीं है तो कहीं रास्ते में जो बच्चियाँ हैं उनके साथ कोई गलत ना हो जाए, क्योंकि गाड़ी वगैरह नहीं चलता, पैदल जाना पड़ता है। 5 किलोमीटर लगातार बच्चे पैदल चल करके पकड़ी बरामा जाएंगे और तब जा करके वो बेहतर शिक्षा पाएंगे। तो अनुमानतः सरकार को इस क्षेत्र में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। आप तो यही चाहते हैं? हाँ सर, ये चाहते हैं। धन्यवाद। इस वर्ष जो चुनाव आयोजित होने वाला है, क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव आयोजित होगा, फिर से कई जनप्रतिनिधि आएंगे जी, और फिर से आप लोगों के पास अपनी बात रखेंगे। तो आप लोग क्या उनसे बात रखेंगे? बात यही रखेंगे कि बहुत आगे आए हैं, ठग के लोग चले गए, हम लोग मतदान भी करते रहें। इस वजह से कि अभी कोई बेरा उठावे तो मतदान करेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। देख रहे हैं, इन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि अगर इस बार सड़क के बनवाने के लिए जो प्रतिनिधि जो भी आएंगे वो अगर बीड़ा उठाएंगे तो वोट इन लोग देंगे, और अगर नहीं उठाएंगे तो वोट नहीं देंगे। धन्यवाद।